नमस्कार, मैं चंदन कुमार एमएमईओन ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम लोग जो एजुकेशनल सीरीज जो चला रहे हैं उसकी दूसरी कड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिन हो गई, मैं कुछ कारणवश हम लोग आपके बीच नहीं आ पा रहे थे क्योंकि दूसरे काम में हम लोग लगे हुए थे। तो सोचा कि नहीं, आज से फिर एक नया शुभारंभ किया जाए। तो इस दूसरी कड़ी में हम और विवेक जी दोबारा फिर आपके सामने आए हैं। उम्मीद है आप लोग का प्यार और आशीर्वाद जिस तरीके से मिलता रहा है हमेशा इसी तरीके से मिलता रहेगा। तो विवेक जी कैसे हैं आप, थोड़ा सा बताइए। बढ़िया। आप विवेक जी, जैसा कि हम लोग अपने श्रोताओं के लिए जो एजुकेशनल कंटेंट जो मतलब कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी बेरोजगार युवा है या जो भी मतलब कि काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक ऑप्शन हम लोग जो लेकर के इस चैनल के माध्यम से एक इस चीज़ को जो उनको उनके बीच में लाने का जो प्रयास किए हैं, तो उसमें पिछले कड़ी में हम लोग जो बात की, हम लोग जो मतलब कि एक जो कंटेंट बनाए थे कि ऐसे युवा जिनके पास समय है, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में अपना बिगनिंग कैसे कर सकते हैं, और ऐसे युवा जो मतलब कि जिनके पास समय नहीं है, ठीक है, उनकी बिगनिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये श्रोता भी मतलब कि इस चीज़ को काफ़ी प्यार दिए हैं। आज मैं विवेक जी ये युवा के लिए मैं ये आपसे मतलब कि जानना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो भी युवा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पहले से जो मतलब कि काम कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो डर जाते हैं, वो मतलब कि आगे वो अपने आप को सोचते हैं कि मतलब कि इसमें कैरियर नहीं है, वो लॉस कर लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस के चक्कर में वो मतलब कि उलझ करके, ठीक है, फिर जो देखते हैं कि नहीं यार चलो ये छोड़ो, मतलब कि ऐसी मतलब ये है, कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। तो वो स्टॉक मार्केट में कैसे, हाँ, उसी के लिए तो हम लोग सीरीज बना रहे हैं। जी जी, तो उस सीरीज में जो पहला जो हम लोग जिनके पास समय है जी जी, और डायरेक्ट माइलेज लेना चाहते हैं उनके लिए हमने एक बेसिक लेवल का इनिशियल चर्चा तो पिछले जी वीडियो जी में कर जी, दिया। आज उसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो करेंगे जी चर्चा करते हैं जी कि सबसे पहला में तो हमने बोला था कि उसको स्मार्ट बनने का जी जो जी हैबिट्स वगैरह चाहिए तो वो जी जी सीख कर लें। दूसरा, अगेन जब इस बाजार में आता है तो उसको माइंडसेट जी पहले जी फिक्स करने जी जी पड़ेंगे। जी जैसे आप देखिए कि कोई अगर पार्टी पॉलिटिक्स में जाए या कोई बिजनेस में भी करे जी तो उसको एरिया मतलब फोकस एरिया डिसाइड करने पड़ते जी हैं। जी जैसे कि कोई पॉलिटिक्स में आया है जी तो जी उसको डिसाइड करने पड़ते हैं कि अगर आप पिछड़ा जातिवाद की, जी धर्म जी की, डेवलपमेंट की, जी जी किस पॉलिटिक्स से वो अपनी श्री गणेश करे। जी 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 कहे कि जब तक कि वो प्री डिफाइंड नहीं करके रखेगा तब तक वो केंद्रित अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित नहीं करके रख सकता है। जी जी और हमारे यहाँ कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जी जी बिल्कुल, कि कोई भी चीज टोटलिटी में एक समुद्र होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सेम चीज शेयर बाजार भी। जी जी तो जैसे हम पॉलिटिक्स में पिन पॉइंटेड हो जाते हैं कि हमें किनके राजनीति और किस वर्ग के किस कंसेप्ट पे राजनीति करनी जी है। जैसे व्यवसाय में भी जो कोई फिक्स जी करता है कि हमें किस इंडस्ट्री में जाने जी हैं, बिल्कुल, प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोडक्ट में भी जाते हैं तो हेल्थ जी केयर, कैपिटल गुड्स, क्या वो एक डिसाइड करना है। जी बिल्कुल, सेम चीज इनको शेयर बाजार में अपने नेचर से मिलता जुलता जी जो भी उसको पहले से जो उसकी जो काउंसलिंग के थ्रू तो इजीली, नहीं तो सभी जो सीरियस है उनको पता रहता है कि उनको क्या स्ट्रेंथ एरिया जी किधर इंटरेस्ट है। जी 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 बिल्कुल, उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं जी 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 उस कंपनियां से ही उसको स्टार्ट करने पड़ेंगे। जी 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 बिल्कुल, अब इस कंपनी में जब वो उसके जो बैक में जो है कि अगर ना भी देखे तो चलेगा, जी, लेकिन जी। अभी जो स्टार्ट करेंगे जी तो उसमें उनके जो डे टू डे का जो मूवमेंट है, जी बिल्कुल, अप्स एंड डाउन्स है, जी तो इसको
कॉज एंड इफेक्ट देखना, उसमें क्या हो रहा है, इसको बारीकी, कब इसमें बढ़ता है, कब घटता है, कितनी क्वांटिटी में जब ज्यादा प्राइस आता है, तो ये सारे कुछ उनको पहले फिक्स करना पड़ेगा कि किस एरिया में उनको, किस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्टीज है उसको अपने मेंटर के निगरानी में उनको ट्रेवल करने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे देखिए कि जो सीजनल बिजनेस होते हैं, जैसे होली के टाइम में भी बहुत सारे बिजनेसमैन जो अपने जो खासकर जो किरानाज वाले सब अलग अलग आइटम्स रख लेते हैं। दीपावली में जैसे कि दीप, कैंडल्स, पटाखे रख लेते हैं। तो उस ढंग से जब उसके साथ ये ट्रेवल करते चलेंगे तो ये इस बिजनेस का जो है, क्योंकि जो डायनामिक्स बोलते हैं इस बिजनेस के, इट्स एंड बर्ड्स बोलते हैं, वो उनको समझ में आने लगेगा। तो ये मेन है कि पहले से अगर उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है तो भी उनको और उनके मेंटर के बीच में जो भी एक कंसेप्ट बन जाता है, फिलहाल स्टार्ट में उनको 5-10 स्टॉक से ही और भी कैश सेगमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है ना कि जैसे पहले दिन जैसे कोई सर्कस में किसी का खेल देखिए या क्रिकेट के प्लेग्राउंड पे देखिए, जो मैंने कि जो फील्डर्स होते हैं उनका कैच लेने के तरीके, उनको रन बचाने के तरीके देखने से तो काफी एक्सपर्ट का मैंने कि दिखता है, मैंने कि उस जगह उसका रिएक्शंस, एक्शंस, लेकिन क्या है कि उसके पहले बहुत उसने तपाए हैं, अपने आप को बहुत मेहनत की है। सेम चीज जो आप बता रहे थे कि इसको डर और इसको अभी भी हमारे समाज में जो एक बिजनेस का जो रिकॉग्निशन नहीं मिला, जबकि सारे पैसे ही बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि जितने भी जो पैसे, जैसे सारे पानी नदी नाले से होते हुए समुद्र में गिरता है, वैसे सारे पैसे को जाना है शेयर बाजार के में ही ट्रेड होने के लिए जाना है। लेकिन चूंकि इसमें मैंने हमारे यहाँ ऐसा मैंने कि प्रचलन है कि इसमें जुआ के रूप में देखा जाता है। इसी का तकाजा है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ढूंढ लीजिए, सैकड़ों आपको IAS अफसर मिलेंगे, सैकड़ों इंजीनियर, सैकड़ों साइंटिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन ट्रेडर नहीं मिलेंगे अपने कम्युनिटी में। तो वही डर जो आप बता रहे थे कि जिस डर की वजह से वो दूध का जैसे जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, इस बाजार से ही उनका डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जबकि बाजार में ऐसा भी है कि अगर आपके पास एक्टिव पार्टिसिपेट करने का अगर नहीं है समय और नहीं आप इंटरेस्टेड हैं, फिर भी आप अपने पैसे को मैंने इसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट मैंने SIP करके भी आप जो अभी माइलेज ले रहे हैं FD वगैरह का, उससे अप टू 3% तक बड़ी इजीली ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो जब वैसे वो जब 5 और 10 स्टॉक से जब अपना की शुरुआत करेगा, जब वहां पे प्ले कॉज एंड इफेक्ट, कब रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, मार्केट का सेंटीमेंट से क्या प्रभाव होता है, आज बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों बढ़ा, जब वो मेंटर के निगरानी में देखना शुरू कर देते हैं तो उनको कि भीतर जितनी डर है वो खत्म होना शुरू होता है। और वो कैचे जब पकड़ने लगते हैं तब उनको पता चलने लगता है कि ये बिजनेस है कि जैसे कोई सब्जी 10 रुपए का लाके 15 रुपए में बेचता है, कोई स्टेशनरी वाले 5 रुपए का पेन 7 रुपए में बेचते हैं, बर्गर वगैरह वाला अपनी कॉस्टिंग से ज्यादा बेचते हैं। उस ढंग से बिजनेस के रूप में एक एक्सेप्ट करना ये शुरू करते हैं। और इसके लिए कोई बेसिक एजुकेशन की जरूरत नहीं, बस उसको कंप्यूटर आना चाहिए और मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स बस उनको आना चाहिए जिससे कि व्यवसाय का कैलकुलेशन कर सके। तो ये जो है कि उनके MBA से कहीं 1000 गुना बेहतर करियर इसमें उनको मिल सकता है। जो युवाओं हैं जो करियर की तलाश में, जिनका करियर की तलाश नहीं भी है, वो भी अगर इसमें आते हैं, लेकिन समय है तो अपने पैसे को जो भी बढ़ा रहे हैं उसे कई गुने ज्यादा जीवन से पैसे की समस्या भी खत्म कर ले सकते हैं। तो सेकेंड फेज ये आ गया कि मेंटर की निगरानी में पहले से इंटरेस्टेड है तो उसमें मैंने 5-10 स्टॉक से शुरुआत करें, नहीं है तो दोनों के कंसेंट से जो आ जाए, इस ढंग से शुरुआत करते चले जाएंगे। अगर इसमें कुछ मैंने उनको दिक्कत हो रही है तो कॉल करके आपसे कभी भी कनेक्टेड होकर मैंने कि इनपुट ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। तो ये सब सर्विस तो हम लोग लगातार देते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सिंगल एजेंडा है कि इस शेयर बाजार के थ्रू कमाने वाले की जमात को अपने इर्द गिर्द ही नहीं, जान पहचान और पूरे टोटल बिहार में इसका प्रचलन बढ़ जाए, इसके प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और इन चीज हम लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा विवेक जी, और आपने बहुत ही अच्छा बताया कि स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको जो आप घर में या कहीं भी चलते हुए अगर रास्ते में देख लेते
सिंपल सी बात है, अगर आप देख ले कहीं कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी अगर कोई स्नैक्स का अगर सबसे ज़्यादा रैपर अगर फेंका हुआ है, अगर मान लीजिए कि हल्दीराम ऐसे मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, या मान लीजिए कि ब्रिटानिया, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, एक आप उसको भी पकड़ के, या टाटा स्टील, हम लोग घर बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और समझिए कि दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मतलब कि कंपनी है ये मेटल ये में जो है और आयरन सेक्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होता है, या घर में आप टाइल्स मार्बल ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ जो ब्रांड आप लगा रहे हैं उसी ब्रांड को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और उसी में छोटा सा मतलब ये तो हम लोग के साइड से सजेशन जी है, जी जी, लेकिन वो 5 ऐसे भी फिक्स अगर कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि उस लिमिटेड दायरा में जब जाएंगे तो सारे कैचेस को पकड़ पाएंगे आप। क्या हो जाता है कि जब तक कि आप छोटे स्तर पे एक को साल के नहीं कैचेस पकड़ने लगे, ब्रॉड सेंस के मार्केट में समझना बहुत टफ हो जाता है। तो ये तो हम लोग के साइड से सजेशन है ही, और इसके अलावा भी हम लोग ओपन है कि जब कोई दिक्कत है तो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आप बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप लॉस में चल रहे हैं, या आपको लगता है कहीं भी कोई डर है कि नहीं हम इस मार्केट में स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो हमारी संस्था मेमियोन ट्रेडो इन्वेस्ट के चैनल से माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमारी संस्था मेमियोन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉक मार्केट का हर वो टेक्निकल पहलू को आपको सिखाने का काम करती है, जिसको आप सीख करके आप एक अच्छा कैरियर आप स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। और इसके लिए हम लोग जो हमारा क्लास जो है वीक में 2 दिन चलता है, ठीक है, हम 2 लोग विवेक जी क्लास लेते हैं और मैं भी क्लास लेता हूँ, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा है। अगर आप बिहार के हाजीपुर खास करके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप ऑफलाइन यहाँ पे क्लास कर सकते हैं, और अगर बिहार या बिहार से बाहर किसी भी स्टेट में हैं और आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर मेरे दिए गए नंबर, जो कि मेरा नंबर है, आपको मैं बता भी देना चाहता हूँ 79939041 इस पर आप कॉल करके आप इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विवेक जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। को छठ की शुभकामनाएं, क्योंकि छठ जो हम लोग के यहाँ जो पूजा होता है अपने आप में एक सूरज की उपासना का जो पद्धति है बहुत दिनों से चले आ रहा है, जो काफी यूनिक है सारे स्टेट्स में, और धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो सभी जो दर्शकगण हैं उनको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सभी लोगों को छठ की शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी, पूरे मेमियोन परिवार की तरफ से। आप लोग अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय करें, फिर हम लोग एक अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे। तो चलिए ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।